अकबर के राज्य में एक समय ऐसी अफवाह फैली कि राज्य के किसी दूरदराज के गांव में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की कहानी कुछ इस तरह थी कि सदियों पहले एक राजा ने अपने विशाल धन और संपत्ति को किसी हमलावर से बचाने के लिए गुप्त रूप से छिपा दिया था। उस राजा की मृत्यु के बाद खजाने का स्थान कोई नहीं जानता था और यह कहानी धीरे धीरे लोगों की यादों में धुंधली होती चली गई। लेकिन अचानक से यह अफवाह फिर से जीवित हो गई जब उस गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक चमकती हुई रोशनी देखी जो उन्हें खजाने की जगह की ओर इशारा करती थी। यह खबर अकबर के दरबार तक पहुंची और वहां की चर्चा का विषय बन गई। अकबर ने अपने दरबार में सभी मुख्य दरबारियों को बुलाया और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की। यह खजाना कहाँ है और क्या इसमें कोई सच्चाई है? अकबर ने पूछा। दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने इसे महज एक अफवाह बताया, जबकि कुछ का मानना था कि इसमें सच्चाई हो सकती है। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से बैठा सब कुछ सुन रहा था। बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, किसी भी अफवाह को केवल अफवाह कहकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ सच्चाई हो। अगर लोग इस खजाने के बारे में बातें कर रहे हैं तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि क्या यह खजाना वास्तव में मौजूद है। अगर हाँ, तो हमें इसे ढूंढना होगा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस खजाने की खोज करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे गांव में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करनी होगी और इस कहानी की तह तक पहुंचना होगा। अगले दिन बीरबल उस गांव के लिए रवाना हुआ जहां खजाने के बारे में अफवाह फैली हुई थी। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि वहां के लोग बहुत उत्साहित और चिंतित थे। गांव के मुखिया ने बीरबल का स्वागत किया और उसे गांव के बारे में सारी जानकारी दी। मुखिया ने कहा, बीरबल जी, इस गांव में हम सबने सदियों से इस खजाने की कहानी सुनी है, लेकिन किसी ने कभी इसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया क्योंकि इसे खोजने का जोखिम बहुत बड़ा था। पर अब जब लोगों ने रात में वह चमकती हुई रोशनी देखी है तो हम सभी चिंतित हैं कि कहीं यह खजाना हमारे लिए कोई मुसीबत न बन जाए। बीरबल ने मुखिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर गांव के कुछ और लोगों से बातचीत की। उसने देखा कि गांव के लोग इस खजाने को लेकर बहुत अंधविश्वासी थे। वे मानते थे कि खजाने की रक्षा के लिए कोई अदृश्य शक्ति वहां तैनात है जो किसी को भी उस स्थान के करीब नहीं आने देती। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह खजाना एक बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। बीरबल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर उससे भी खजाने के बारे में पूछा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बीरबल जी, मैंने अपने जीवन में इस खजाने के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे पिता और दादा भी इस कहानी को बताया करते थे, परंतु उन्होंने हमेशा कहा कि यह खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से इसकी खोज करेगा। बीरबल ने इस बात को गंभीरता से लिया और गांव में एक योजना बनाने का निश्चय किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस खजाने को खोजने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। हम सब मिलकर इस खजाने की खोज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमें इस प्रक्रिया में धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा। गांव के लोग बीरबल की बात मान गए और अगले दिन से खजाने की खोज शुरू हुई। बीरबल ने गांव के चारों ओर के इलाकों का निरीक्षण किया और उन जगहों की पहचान की जहां खजाना हो सकता था। उसने गांव के लोगों को अलग अलग समूहों में बांटकर उन्हें उन जगहों की खुदाई करने के लिए कहा। खुदाई के पहले दिन कुछ खास नहीं मिला,
लेकिन दूसरे दिन गांव के एक समूह को एक पुराने पत्थर की संरचना मिली जो दिखने में एक पुरानी इमारत का हिस्सा लग रही थी। बीरबल ने उस संरचना को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह खजाने का मुख्य द्वार हो सकता है। बीरबल ने गांव के लोगों से कहा, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस संरचना के नीचे अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण छिपा होगा। हमें इसे और गहराई से खोजना होगा। तीसरे दिन जब खुदाई और गहरी की गई तो एक गुफा का द्वार दिखाई दिया। यह गुफा बहुत ही प्राचीन और गहरी थी। गांव के लोग डर और उत्सुकता के साथ गुफा के भीतर जाने लगे। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी और वहां के पत्थरों पर कुछ लिखावटें भी थीं, जिन्हें समझना मुश्किल था। गुफा के अंदर थोड़ी और गहराई में जाने पर गांव के लोगों को एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर एक पुराना तालाब और उसमें एक खास प्रकार का ताला लगा हुआ था। बीरबल ने उस तालाब को देखा और सोचा, यह ताला साधारण नहीं है। इसमें कोई खास रहस्य छिपा हो सकता है। हमें इसे खोलने का तरीका खोजना होगा। बीरबल ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों से उस ताले के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी इसे खोलने का तरीका नहीं जानता था। बीरबल ने फिर से गुफा का निरीक्षण किया और दीवारों पर लिखावट को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह लिखावट बहुत ही पुरानी और जटिल थी, जिसे पढ़ना आसान नहीं था। बीरबल ने सोचा, अगर हमें यह ताला खोलना है तो हमें इस लिखावट को समझना होगा। यह लिखावट अवश्य ही कोई रहस्य उजागर कर सकती है। बीरबल ने दरबार में वापस लौटने का निश्चय किया और अकबर से मिलकर सारी जानकारी दी। अकबर ने तुरंत अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उनसे उस लिखावट को समझने का अनुरोध किया। विद्वानों ने कई दिनों तक मेहनत की और अंत में उस लिखावट को पढ़ने में सफल रहे। लिखावट में लिखा था, जो भी इस ताले को खोलने का प्रयास करेगा, उसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा और उसके बाद ही उसे यह खजाना मिलेगा। ताले को खोलने का तरीका छिपा हुआ है। इसे खोजने के लिए उसे चारों तत्वों को संतुलित करना होगा, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। बीरबल ने यह पढ़कर समझा कि खजाना ढूंढने के लिए सिर्फ बाहरी प्रयास ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और तत्वों का संतुलन भी जरूरी है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह ताला साधारण नहीं है। इसे खोलने के लिए हमें उन चारों तत्वों को संतुलित करना होगा जो हमारे आसपास मौजूद हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस ताले को खोलने में सफल होगे। बीरबल ने गांव लौटकर लोगों को बताया कि ताला खोलने के लिए हमें चारों तत्वों का संतुलन बनाना होगा। उसने गांव के लोगों को जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के तत्वों का उपयोग करने के लिए कहा और उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए एक खास अनुष्ठान आयोजित किया। अनुष्ठान के दौरान बीरबल ने तत्वों को क्रम से इस्तेमाल किया। पहले जल का उपयोग किया गया, फिर वायु का, उसके बाद अग्नि का और अंत में पृथ्वी।